जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार एक भक्त हर रोज मंदिर आता, श्रद्धा भाव से मंदिर में काम करता। उसे साक्षात प्रभु के दर्शन होते थे। एक दिन कहने लगा कि प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, ऐसा करें कि आप घूम फिर आएं, मैं आपके स्थान पर खड़ा हो जाता हूँ। भक्त के बार बार आग्रह करने पर भगवान बोले, चलो ठीक है, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहना। कोई भी भक्त आकर कुछ भी विनती करे, पुकार करे, तुम कुछ भी सही गलत होते देखो, लेकिन फिर भी तुम चुप रहना। मैंने मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए उचित प्रबंध पहले से ही किया हुआ है। भगवान भक्त के आग्रह पर भक्त को वहां खड़े कर स्वयं चले गए। कुछ समय के पश्चात एक धनवान सेठ मंदिर में आया और कहने लगा कि प्रभु, इस बार भी मुझे धंधे में फायदा ही हो, ऐसी कृपा कर देना। ईश्वर से फरियाद कर वह जैसे ही जाने लगा, उसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में गिर गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त के मन में विचार आया कि इसे रोक कर बता दूं कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, लेकिन उसे भगवान की बात का स्मरण हो आया कि तुम जो भी हो रहा है देखना, बोलोगे कुछ नहीं। उस धनवान सेठ के जाने के पश्चात मंदिर में एक गरीब व्यक्ति आया जिसकी पत्नी बहुत बीमार थी। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मेरे पास पत्नी के इलाज के पैसे नहीं हैं, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उसी समय उसकी नज़र धनवान सेठ के गिरे हुए पर्स पर पड़ी। उस गरीब व्यक्ति ने उस पर्स को उठाया और उसमें पैसे देखकर कहने लगा कि प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। इधर मैंने आपसे विनती की और उधर आपने चमत्कार कर दिया। यह व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद कर मंदिर से चला गया। भगवान के स्थान पर खड़े भक्त ने इस बार भी उसे रोकना चाहा कि इस पर्स का जहां गिरना ईश्वर का चमत्कार नहीं है, यह तो उस सेठ की गलती से गिर गया है। लेकिन भगवान की बात का स्मरण कर चुप रह गया। उस गरीब व्यक्ति के पश्चात मंदिर में एक व्यापारी आया जो कि अपने व्यापार के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश जाने वाला था। वह ईश्वर से कामना करने आया था कि उसकी यात्रा सफल हो। अभी व्यापारी प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में धनवान सेठ पुलिस लेकर मंदिर में आ गया कि मंदिर से मेरा पर्स चुरा लिया है। उसे लगा कि उसके जाने के पश्चात मेरा पर्स इस व्यापारी को मिला हो और शायद उसने मेरा पर्स कहीं छिपा दिया हो। पुलिस जैसे ही उस व्यापारी को ले जाने लगी, भगवान के स्थान पर खड़े भक्त बोल पड़े कि पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है जिसकी पत्नी बीमार है। यह व्यापारी निर्दोष है। पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया और उस गरीब को पकड़ने चले गए। भगवान जब वापस आए तो भक्त ने सारा घटनाक्रम उसको सुनाया। उसे लगा कि भगवान उसे इस कार्य के लिए शाबाशी देंगे, लेकिन भगवान कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चुपचाप जहां खड़े रहना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर सब गड़बड़ कर दी। यह धनवान सेठ लोगों को लूट कर उल्टे सीधे तरीकों से धन अर्जित करता था। अगर उस गरीब की पत्नी का उसके पैसों से इलाज हो जाता तो अनजाने में ही सही उसे पुण्य मिलता। दूसरा, इतने पैसों के खोने से उसकी धन संपत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गरीब के लिए वह धन बहुमूल्य था। इससे उसकी पत्नी भी बच जाती और कुछ दिनों के लिए उसके घर का राशन भी चल जाता। तुम्हारे कारण वह गरीब आदमी अब जेल में रहेगा और उसकी पत्नी का इलाज में भी कठिनाई आएगी। उस व्यापारी को आज समुद्री जहाज से यात्रा करनी थी, लेकिन आज समुद्र में तूफान आने वाला है, जिससे यह यात्रा करने वाला था वह जहाज डूबने वाला है। अगर वह आज जेल चला जाता तो सफ़र नहीं कर पाता और वह समुद्र में डूबने से बच जाता। सबूतों के अभाव में कल पुलिस उसे छोड़ देती। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अब वह भक्त अपनी गलती पर पछताने लगा। मित्रों, सच ही कहते हैं कि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। हमारे साथ जीवन में कई बार ऐसा होता है, जब कोई विशेष परिस्थिति आती है, हम झट से ईश्वर को उल्हाना देना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन कुछ समय बाद हमें लगता है कि अगर हमें उस समय ईश्वर ने ऐसे हालात में न डाला होता तो हम कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।